हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आप लोगों ने 10th क्लासेस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा है। प्रोग्रेशन का मीन्स क्या होता है? पैटर्न, एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न जो फॉलो करती है सीक्वेंस। सो सी इट्स डेफिनेशन। ए सीक्वेंस A1, A2, AN is called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ़। कब कहलाएगी ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अगर इसकी जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म मतलब n+1 टर्म है, वो an+d होगी। n+d का मतलब क्या है आपका? जो d क्या होता है इसमें कॉमन डिफरेंस, एक पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस होगा आपकी सीक्वेंस में। जैसे 1, 3, 5, 7 है, ये एक सीक्वेंस है। जो इसकी नेक्स्ट टर्म है, अगर उसमें 2 ऐड करोगे तभी आ रही है। दैट मीन्स एक कांस्टेंट डिफरेंस, एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है हर टर्म में। सर वही है। दैट मीन्स जो आपकी नेक्स्ट टर्म है इसकी, वो क्या होगी? लास्ट टर्म में जो आप उन्हें कांस्टेंट डिफरेंस फाइंड किया उसको ऐड करते जाना है। सो सम बेसिक फार्मूलेज जो आप लोगों ने 10th में किए थे, जैसे कि आप लोगों को पता है फर्स्ट टर्म को आप A1 भी बोल सकते हो और A भी बोल सकते हो। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसकी नोटेशन D थी। अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी थी तो उसका फार्मूला था आपके पास an = a + n-1d। अगर आपको nth टर्म का सम फाइंड करना है, n टर्म्स का सम फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म, तो नोटेशन Sn थी। और आपके पास फार्मूला क्या है? n/2 2a + n-1d। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों के पास L थी जिसका मीन था द लास्ट टर्म। सो दिस फार्मूला रिड्यूस टू दिस वन। और Sn कैसे फाइंड कर सकते थे? n/2 a + l। जैसे हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड D एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म। और आपके पास AP गिवन है 0, -3, -6 एंड उन्होंने गिवन दिया हुआ है। सो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते थे? आपको सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर सकते हो। सो वी गेट -3। अब ये में हमारे पास फर्स्ट टर्म, दैट इज़ सेकंड, दैट इज़ थर्ड, दैट इज़ फोर्थ। अब हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। इसके 2 वेज हैं। या तो आप लोग जो आपकी फोर्थ टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, और या आप लोगों के पास फार्मूला है कौन सा? an = a + n-1d। और यहाँ पर हम लोगों के पास n की वैल्यू क्या है? 5। सो a हमारा यहाँ पर 0 है, प्लस n-1, दैट मीन्स 5 - 1। d अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है -3। सो वी गेट -12। सो आपको जो इजी लगे आप उससे सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो a + n की वैल्यू 6 - 1, d की वैल्यू -3। सो वी गेट 5 × -3, दैट इज़ -15। a7 a + दैट मीन्स 0 + 7 - 1, it is d is -3। so 6 - 3 is -18। दैट मीन्स जो आपकी टर्म्स है वो -3
डिक्रीज़ हो रही हैं। सो 8th टर्म एन की वैल्यू आपको 8 फिल करनी है। सो वी गेट -21। सो हम इस तरह अपनी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सो आपकी स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 201। सो सी सम फाइंड करने को बोला है। सम का फार्मूला भी पता है हम लोगों को, n/2 2a + n-1 d। आइदर यू कैन यूज़ n/2 a + n। बट देखिए यहाँ पर हम लोगों को a चाहिए, d चाहिए, मोर ओवर हम लोगों को n चाहिए। सो सबसे पहले टर्म्स देखते हैं, और टर्म्स हैं। सो नंबर ऑफ और टर्म्स कहाँ से, 1 से बोला है। सो 1 आएगी, नेक्स्ट 3 आएगी, नेक्स्ट 5 अप टू so on। लास्ट सेकेंड इज 1999 एंड लास्ट वन इज 2001। सो आप लोग काउंट कर तो देखोगे नहीं। सो सबसे पहले आप लोगों को an का फार्मूला यूज़ कर n फाइंड करनी है। सो l = a + n-1 d, क्योंकि हम लोगों को लास्ट टर्म पता है, सो दैट हम l यूज़ करें। l की वैल्यू 2001, a की वैल्यू आपकी 1 है, प्लस n हम लोगों को फाइंड करनी है, एंड d कैसे फाइंड आउट करते थे आप लोग, सेकंड में से फर्स्ट माइनस की, दैट इज़ 2। सो सिंप्लीफाई इट। इट्स वेरी इजी बच्चे, n की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। +1 = 1001। सो आप लोगों ने n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सो अब लोग आप सम फाइंड कर सकते हो। आपकी n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1001। सो सब्स्टिट्यूट हियर l कितना है आप लोगों के पास, 2001। सो जब लोग आप एडअप करोगे एंड डिवाइड, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी गेट lesson is this one। सो पहले स्टेटमेंट को अच्छे से देखिए, आप लोगों को क्या बोल रहा है फाइंड करने को, देन उसके अकॉर्डिंग जो आपको नीड है। जैसे आप लोगों को पता था n डायरेक्टली नहीं बोला, बट आप लोगों को सम के फार्मूले में n चाहिए, सो दैट आप लोगों ने फर्स्टली an के फार्मूले से n फाइंड किया, देन सम फाइंड किया। सो सी द नेक्स्ट सम। स्टेटमेंट आपके पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर lying between 100 and 1000 which are multiples of 5। सो रीड इट केयरफुली। आपको वो वाले नंबर ढूंढने हैं 100 और 10,000 के बीच, 1000 के बीच में, जो मल्टीप्लाई हो 5 से। सो आप लोगों के पास नेचुरल नंबर कौन से होंगे, द नेचुरल नंबर आर, जो मल्टीपल हैं 5 के। फर्स्ट टर्म होगी 105, सेकेंड टर्म 5 ऐड करोगे तो 110, एंड लास्ट वन इज 995।
5 और इसका आप लोगों को सम फाइंड करना है। सो सम के फार्मूले के लिए फिर आपको n चाहिए। सो n के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, an वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। सो here is L is equal to 995, A is equal to 105 and D is equal to 5. So fill here. So we will get n minus 1 after the simplification। आप लोगों को n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 179। आई होप यू कैन सॉल्व इट। सो नेक्स्ट सम फाइंड करना है। n की वैल्यू 179 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आपके पास है 2a की वैल्यू आपके पास 105। आप l वाला भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज योर विश। प्लस 179 minus 1 and D 179 divided by 2. After this simplification we get 1100। After multiplication we get 98,450। So see the fifth sum of exercise 9.2. Its statement is, in an AP, if pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of first PQ term is 1 by 2 PQ plus 1 such that P doesn't is equal to Q। क्योंकि अगर P Q के इक्वल हो गया तो यहाँ P स्क्वायर की टर्म का सम फाइंड करना होगा। सो सी आप लोगों के पास सम फाइंड करने के लिए A और D रिक्वायर्ड होना चाहिए, और यहाँ पर AP आपको सीधे गिवन नहीं दे रहा। A और D आपको पहले फाइंड करनी है। उन्होंने बोले अगर n की वैल्यू आपकी P है तो an कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 1 by q। सो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनेगी एंड सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी आपके पास, वो कह रहे हैं अगर n की वैल्यू q है तो आपके पास an कितना आ रहा है, 1 by p। सो जनरल टर्म आप लोगों को पता है अपनी, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। दो वेरिएबल्स हैं, सो दो इक्वेशन इनफ होती हैं दो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए। a और d फाइंड करना है हम लोगों को। सो आपकी 1 बाई क्यू है an की वैल्यू, व्हेनेवर जब n की वैल्यू कितनी है आपके पास, p। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी आपकी वैल्यू, आपकी n की वैल्यू an की वैल्यू 1 बाई p है, व्हेनेवर a की वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी n की वैल्यू क्या है आपकी, q है। सो सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। एलिमिनेशन मेथड है आपका, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोनों का वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट सेम है, सो दैट इजीली कट हो रहे हैं साइन चेंज करने के बाद। सो ये कट हो जाएगा, यहाँ पर 1 ओवर क्यू माइनस 1 ओवर पी, देयर इज p माइनस 1 माइनस ये साइन इंक्लूड करना है q माइनस 1, ब्रैकेट डालनी है आप लोगों को क्योंकि साइन चेंज होंगी, और d आप लोगों को कॉमन। सिंप्लीफाई इट। सो
पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, और हेयर वी गेट पी माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपकी टर्म इजीली सिंप्लीफाई हो रही। सो पी माइनस क्यू डी, आप लोगों को डी फाइंड करना है। सो डी अपने राइट हैंड साइड पर रखिए और मल्टीप्लाई में जो p माइनस क्यू है उसको यहाँ पर डिवाइड लेकर आइए। सो वी गेट d इज इक्वल टू 1/pq। हम लोगों ने d की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इन दोनों क्वेश्चन में से किसी में भी आप d की वैल्यू फिल करिए और a की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। सो 1/q मैं फर्स्ट क्वेश्चन में फिल कर रही हूँ, a प्लस p माइनस 1 एंड d 1/pq। अंदर मल्टीप्लाई करिए। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1/q, यहाँ पर 1/q। जब 1/q को आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आओगे तो माइनस का होगा और ये आपका कटिंग आउट हो जाएगा। सो हियर वी गेट, सो ए को आपको फाइंड आउट करना है। सो ए को अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखकर 1/p को अपने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। सो ए की वैल्यू हम लोगों ने ए भी फाइंड कर लिया, बी भी डी भी फाइंड कर लिया। अब जस्ट हम लोगों को प्रूव क्या करना है, सम टोटल टर्म्स कितनी दी है हम लोगों को, पी क्यू। दैट मीन्स हमारी एन की वैल्यू क्या है, पी क्यू। जैसे हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है, एस एन का फार्मूला हम लोगों के पास क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन की वैल्यू हम लोगों के पास पी क्यू है, पी क्यू टर्म का सम फाइंड करने को बोला है। ए की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की, यहाँ पर भी एन की वैल्यू पी क्यू माइनस 1 एंड हियर डी इज आल्सो 1/pq। जस्ट ये वाला p/q आपको दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है। सो सी हियर, अगर आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये सारी टर्म कैंसिल हो रही है एंड हियर p माइनस क्यू और दिस p/q 2 एंड ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। सो हियर वी गेट 1 प्लस pq माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। देखिए हम लोगों को प्रूव क्या करना था, 1/2 कॉमन चाहिए, अंदर pq प्लस 1 है। सो दैट मीन्स हम लोगों को एलसीएम लेना होगा क्योंकि 2 सिर्फ इस टर्म के पास है। सो जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेकर, 2 माइनस 1 प्लस 1, सो दैट कैन बी रिटन लाइक दैट। सो हम लोगों को प्रूव क्या करना था, जो सम है आपका 1/2 pq प्लस 1। जैसा आप लोगों को अपनी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, देन सॉल्व करना स्टार्ट करना है।